एमआरआई स्कैम, जी हाँ, आपने सही सुना। वही एमआरआई जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है ऑर्थोपेडिक पॉइंट ऑफ व्यू से। बट आजकल मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें एक स्कैम चल रहा है। या तो आपसे एमआरआई करवाने के लिए फोर्स किया जाता है जबकि आपको एमआरआई की नीड नहीं हो, या आप किसी अनक्वालिफाइड प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं और वो आपका एमआरआई करवा देता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आजकल पेशेंट खुद एमआरआई करवाना चाहते हैं। वो खुद आकर बोलते हैं कि मेरे पूरे बॉडी का एमआरआई कर दो या कोई पार्ट का एमआरआई कर दो ताकि दिक्कत का पता चल जाए। एमआरआई सही कारण और सही समय पे कराए तभी फ़ायदेमंद होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अगर लो बैक पेन है तो वो ईज़िली मेडिसिन्स एंड रिहैब से मैनेज हो जाएगा, आपको एमआरआई की कोई नीड नहीं है। अगर आपका लो बैक पेन एडवांस भी हो गया है, आपके नर्व को भी थोड़ा इन्वॉल्व कर रहा है, जिसके कारण थोड़ा पैरों में दर्द या झंझनाहट सी हो रही है। कमर का दर्द और पैर में झंझनाहट आपको अभी स्टार्ट हुआ है, अर्ली स्टेजेस में है, ये भी मेडिसिन्स एंड रिहैब से मैनेज हो जाएगा। इसमें भी आपको एमआरआई की ज़रूरत नहीं है। एमआरआई की नीड कब होती है लो बैक पेन में? जब आपकी झंझनाहट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द है, एक पैर से दूसरे पैरों में दर्द आ गया है, पैर में ताकत की कमी हो रही है, चलने में दिक्कत होने लगती है, तब हम एमआरआई करके देखते हैं कि कहीं जो नर्व पे कंप्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है कि जो मेडिसिन से मैनेज नहीं हो पा रहा है। सिमिलरली आपके घुटने में चोट लग जाती है, तो हम क्या देखते हैं? सबसे ज़्यादा लिगामेंट इंजरी सस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उसके लिए भी आप अपना पेन स्वेलिंग को सबसाइड होने दीजिए, तभी जाके कोई एमआरआई करवाइए। अगर आप स्वेलिंग में ही घुटने का एमआरआई करा देंगे तो एमआरआई की रिपोर्टिंग उतनी अच्छी नहीं होती है। और होता क्या है, जब घुटने की स्वेलिंग कम होती है तो फिर से आपको एमआरआई रिपीट करवानी पड़ती है। कोई भी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी या मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम ऑर्थोपेडिक्स में आप सबसे पहले क्लिनिकल एग्जामिनेशन करिए और उसका डायग्नोसिस बनाइए, उसी से ही मेजॉरिटी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। एमआरआई की नीड हर केस में नहीं पड़ती और कुछ कंडीशंस होती है जिनमें एमआरआई बिल्कुल नीडेड होती है। जैसे अगर हम कोई ट्यूमर सस्पेक्ट कर रहे हैं या कुछ पैथोलॉजिकल डिजीज इन्फेक्शन सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो उस कंडीशंस में हमको एमआरआई चाहिए ताकि हम प्रॉपर डायग्नोसिस बना सके, डिजीज का एक्सटेंट है उसको आइडेंटिफाई कर सके और ट्रीटमेंट प्लान कर सके। इसलिए एमआरआई सही टाइम पर और सही कारण से कराइए, तभी आपको उसके बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू।